प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आशा है कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा विषय है जीभ पर नियंत्रण, और बीते दिनों हम इस पर ध्यान कर रहे थे जीभ पर नियंत्रण के विषय में। तो जीभ एक ऐसी चीज़ है जो हमारे से बहुत सारे गलत काम करवा देती है। इसीलिए इस अंतिम कठिन समय में मेरे प्रियो, जीभ पर नियंत्रण हम सब विश्वासियों को करना है, हम सब प्रभु के बेटा बेटियों को करना है, क्योंकि लिखा है जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं। इसका मतलब ये जीभ है जो पूरे शरीर को नियंत्रण करती है, ये जीभ है जो हमारे भविष्य को निर्धारित करती है। तो जीभ के वश में जीवन मतलब चाहे तो आप इस जीभ के द्वारा जीवन को प्राप्त कर सकते हैं और चाहे तो आप मृत्यु को भी प्राप्त कर सकते हैं। हम जेम्स में देखेंगे। चलिए आइए हम देखते हैं जेम्स 3 3rd चैप्टर 2nd वर्स है ना, यहाँ पे हम देखने की कोशिश करते हैं। यस, क्या लिखा हुआ देखते हैं। इसीलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। हम बहुत बार अपने जीभ के बातों से चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। वही सिद्ध मनुष्य, मतलब आपको आपकी जीभ जो है सिद्ध और असिद्ध डिसाइड करवाती है ना। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, इसीलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं और जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। और सारी देह पर क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, लगाम लगा सकता है। जीभ पर नियंत्रण करने से आप अपनी बॉडी पर कंट्रोल कर सकते हो। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग जो हैं जीभ पर कंट्रोल नहीं कर सकते। बीते दिनों जो है हम भी इस विषय में स्ट्रगल कर रहे थे। हम प्रार्थना करते वक्त जो है बहुत सारी बातों को जो है कई बार पवित्र आत्मा याद दिलाते हैं कि कई बार हम उन बातों को बोल जाते हैं जो हमें बोलना नहीं चाहिए, है ना। ये एक ऐसा बात है जो प्रभु अपने बच्चों के अंदर उत्पन्न करना चाहते हैं। नियंत्रण, जीभ पे नियंत्रण। ये जीभ जो है बहुत डेंजर है। इस जीभ से हमको बचना है। इस जीभ से हमको खाली वचन को बोलना है और वचन के आधार पर हमको चलना है। मेरे प्रियो, हम आगे और देखने की कोशिश करते हैं। आइए और भी वचनों को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 45 पद 45 वर्स, 6th चैप्टर एंड 45 वर्स। यस, इसमें क्या लिखा है। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। कौन सी बातें निकालता है? भली बातें। और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। वही उसके मुंह पर, जो अंदर है वही आपके मुंह से आएगा और वही आपके मुंह से निकलेगा। मेरे प्रियो, इस अंतिम समय में हमको ये समझना है, हमको अपने आप को वचन से फीड करते रहना है, ताकि जब भी हम कुछ बोलें तो हमारे अंदर से क्या निकले, वचन। ये जीभ जो है हमारी आत्मिक परिपक्वता को दर्शाती है। कई लोग जो है नियंत्रण नहीं कर पाते। हमको बीते दिनों पवित्र आत्मा ने इस विषय में सिखाया कि हमको नियंत्रण के साथ बोलना है। कई चीजें हमको बहुत कंट्रोल के साथ में बोलना है। तो हमको इस बात को, इस वचन को हम देखते हैं। यहाँ पे वचन है, फिर से पढ़िए उसको एक बार। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से क्या निकालता है, बुरी बातें निकालता है। क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। जो मन में भरा है वही उसके मुंह पे आता है। यस, तो हम सब आत्मिक प्रभु के बेटा बेटी, हमारे मन में सत्य को डालना है, ताकि हमारे अंदर से हर समय क्या निकलता रहे, सत्य निकलता रहे। आइए हम आगे देखने की कोशिश करते हैं। और गलातियों की किताब उसका 5 अध्याय उसका 19 पद से 21 पद, यहाँ शरीर के काम लिखे हुए हैं, है ना। ये सब बातें कई बार हमारे अंदर रहती, वही हमारे मुंह से बाहर निकल आती है। चलिए देखते हैं जरा क्या लिखा है। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन। यदि हमारे अंदर लुचपन है तो क्या निकलेगा, लुचपन निकलेगा। फिर गंदे काम है तो गंदे काम को आप देखो, वही चीजें आपके मुंह से बाहर निकलेगी, गंदे बातें आपके मुंह से बाहर निकलेगी। फिर हम यहाँ आगे देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं भजन संहिता की किताब उसका 50 अध्याय उसका 23 पद। यहाँ पे आगे वचन क्या बोलता है। धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। और जो अपना चरित्र
उत्तम रखता है, उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। मेरे प्रियो, जो अपने चरित्र को उत्तम रखता है, उत्तम बातें उसके जीवन से निकलती है। इसलिए जीभ के विषय में एक बड़ा टॉपिक हम सीखने की कोशिश करेंगे। हमारे अंदर हमको हमारे चरित्र को उत्तम रखना है ताकि उत्तम बातें हमारे जीभ के द्वारा निकलने पाए। यही है नियंत्रण। आइए हम प्रार्थना करते हैं, है ना। आगे वाले वीडियोस में हम देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हम कैसे और जीभ पर नियंत्रण पा सकते हैं। आगे वाले एपिसोड्स में हम इसके विषय में बात करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जीभ पर नियंत्रण करने के लिए और एक उत्तम चरित्र को अपने अंदर रखने के लिए। बाइबल कहती है कि यदि किसी का उत्तम चरित्र है तो उत्तम बातें उसके जीवन से निकल के बाहर आएगी। प्रभु यीशु, इस अंतिम कठिन समय में हम सबको एक उत्तम चरित्र दें, एक उत्तम स्वभाव दें। निरंतर प्रभु यीशु मसीह के समान प्रभु आप हमें उत्तम चरित्र से भरें ताकि हमारे जीवन से उत्तम बातें और उत्तम खुशबू निकलने पाए। ऐसी हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं। आपको हम धन्यवाद देते हैं, आपको ऊंचा उठाते हैं। प्रभु आपको महिमा देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यदि आज के वचन के द्वारा आपने आशीष पाया है तो आप इस वचन को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम में और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सबको प्रभु खूब आशीष दे। जय मसीह की।